तो वेलकम बैक वन पीस के चाहने वालों। बहुत टाइम से मेरी वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सबको लगातार वन पीस के अपडेट और उनके हिंदी एक्सप्लेन मिलते रहे। तो आज हम बात करने वाले वन पीस के 1088 वाले एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के टाइटल का नाम होता है लूफी's ड्रीम। तो अभी तक हमने देखा कि 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम खत्म हो चुकी है वन पीस में। तो उसके बाद ब्लैक बियर्ड ने बोआ हैंकॉक के घर अमेज़न लिली के टापू के ऊपर अटैक कर दिया था बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट के लिए। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बोआ हैंकॉक का पैसिफिस्टा जो बनाया था वो एक अटैक करता है और वो हुबहू लिटिल बोआ हैंकॉक की तरह लग रही होती है। तो फिर हमें बोआ हैंकॉक को दिखाते हैं जो कहते हैं मैं लूफी के साथ शादी करना चाहती हूँ। और तभी सेकी सबसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब जिंदा हो। और तभी वहाँ पे बोआ हैंकॉक की सिस्टर्स रेली को थैंक यू कहती है उन सभी को बचाने के लिए। और बहुत टाइम के बाद हमें डार्क किंग रेली देखने को मिलता है इस वाले एपिसोड में। और तभी सेकी कहती है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है और खास करके वेगापंक के सी प्रिज्म स्टोन के पेडल शिप तैयार करने के बाद अब कार्लबेट भी ज्यादा सेफ नहीं है। और तभी वहाँ पे ग्लोरिस आ जाती है और कहती है नेवी सेज लोगों ने एक नया वेपन इंट्रोड्यूस किया है। और वो ब्लैक बियर्ड का नाम लेते हुए कहती है मुझे तो लगा था हम नहीं बच पाएंगे। और तभी रेली कहता है एक फ्रेंकली बात कहूँ तो मैं अभी के लिए ही आप लोगों को बचा सकता हूँ और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं डायरेक्टली अभी के ब्लैक बियर्ड को हरा नहीं पाऊंगा। और फिर हमें पिछला सीन दिखाते हैं जहाँ ब्लैक बियर्ड ने बोआ हैंकॉक को पकड़ लिया होता है। और ब्लैक बियर्ड बोआ हैंकॉक को कहता है तुम्हारी पावर बहुत ही अमेजिंग है पर तुम्हारी गर्दन बहुत ही नाजुक है। और ब्लैक बियर्ड बोआ हैंकॉक से कहता है ये सभी लोग तुम्हारे प्यार में पड़ गए और तुमने अपनी डेविल फ्रूट की पावर की वजह से इन सभी को एक सॉलिड रॉक में बदल दिया। और सभी लोगों को पता है मैं अपने क्रू की कितनी केयर करता हूँ। सो प्लीज तुम इन सभी को वापस से नॉर्मल कर दो। और तभी बोआ हैंकॉक कहती है अगर तुम इन सभी को वापस से पहले जैसे करवाना चाहते हो तो तुम्हारे गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और तभी हमें नेवी हीरो कोबी को दिखाते हैं जो मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं और कैसे यहाँ से हिलूं, जहाँ पे सारी सिचुएशन और उन सभी की लाइफ ब्लैक बियर्ड के हाथ में है। और तभी ब्लैक बियर्ड कोबी से कहता है कि रॉकी पोर्ट के दौरान तुमने मुझे एक फेवर किया था और उसके लिए थैंक यू, क्योंकि उसी की वजह से मैं वोंगची को हरा पाया और उस पायरेट आइलैंड को मैं रूल कर पाया। और तभी ब्लैक बियर्ड कोबी से कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं इसकी गर्दन से अपना हाथ हटा लूं और ये मेरे लोगों को वापस से पहले जैसा कर देगी। और तभी कोबी कहता है इसको मेरे सोल्जर्स को भी वापस से पहले जैसा करना होगा। और तभी बोआ हैंकॉक कहती है अगर तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं इन सभी लोगों को वापस से पहले जैसा कर दूंगी। और तभी ब्लैक बियर्ड कहता है कि मुझे पता है तुम हमसे झूठ बोल रही हो और जैसे ही हमने तुम्हारे ऊपर से वापस से हाथ हटाया तुम हमें पे वापस से वार करोगी। और फ्रेंकली बताओ ये तो होने से रहा कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। और कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लगता है मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए। तभी कोबी कहता है कि रुको, इसको मारना हमें बहुत ही भारी पड़ सकता है। और बाय तभी वहाँ पे अपने डार्क किंग रेली की एंट्री हो जाती है बोआ हैंकॉक को बचाने के लिए। और तभी रेली कहता है कि मुझे पता था कि नेवी सोल्जर्स इधर आएंगे लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसी के साथ इस आइलैंड का आकार भी बदल जाएगा। और ब्लैक बियर्ड रेली को देख के हैरान हो जाता है और रेली बोआ हैंकॉक से माफी मांगता है लेट आने के लिए। और फिर रेली अपनी तलवार निकाल के अपने हाकी को फ्लेक्स करता है और ब्लैक बियर्ड से कहता है ओए व्हाइट बियर्ड के बच्चे, ये बच्चों जैसी हरकतें बंद करो क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और कोबी रेली को देख के बहुत ही चौंक जाता है और कहता है ये वही इनफेमस सिल्वर रेली है क्या। और रेली के हाकी की पावर की वजह से कमजोर पायरेट और नेवी सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं। और तभी रेली हैंकॉक को कहता है कि इन सभी को वापस से नॉर्मल कर दो, अब इन सब पे मैं ध्यान रखने वाला हूँ और कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा और यहाँ से चला जाएगा। और ये सुन के ब्लैक बियर्ड की फट जाती है। और तभी बोआ हैंकॉक से रेली कहता है कि नेवी के ये पैसिफिस्टा ने ही तुम सबको रिप्लेस किया है और उन सभी को ही 7 वॉरलॉर्ड बना दिया गया है। और तभी वहाँ पे मैरीगोल्ड और इसी सीधा कहती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है, दोनों में से किसी को भी एक खरोच भी नहीं आई और उनमें से एक लड़की तो हुबहू बोआ हैंकॉक की तरह ही लग रही थी जब वो बचपन में लग रही होती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि न्यूज़पेपर में खबर आती है कि नेवी हीरो कोबी को भी ब्लैक बियर्ड ने किडनैप कर लिया है। और न्यूज़पेपर के दूसरी साइड में हमें दिखाते हैं कि साबो ने विवी के पिता का कत्ल कर दिया है। और तभी इवांको कोआला को कहती है कि अपने आप को काबू में रखना
और तभी मोरले कोआला से पूछता है कि साबो ठीक है क्या। तो जवाब में कोआला कहती है हाँ साबो बहुत ही ठीक है। तो तभी इवांको कहती है कि चलो सभी खुश हो जाओ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और तभी मोरले कहता है कि मैं साबो को कभी माफ नहीं करूंगा, ऐसी टेरिफाई सिचुएशन में छोड़ के हमें कैसे जा सकता है। और फिर कारासु कहता है कि हम जब स्प्लिट हुए तभी ऐसा हुआ है और मुझे साबो पे पूरा भरोसा है। और तभी लिनबर्ट कहता है ये बात तो मैं बोलने वाला था पहले, पर मुझसे पहले तुमने बोल दिया। और फिर बेलो बेटी सबको चुप होने को कहती है और कहती है तुम सारे लोग सिर दर्द हो। और फिर हमें वहाँ पे ड्रैगन और कुमा को दिखाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन कहता है कि अगर सच में साबो ने किंग कोबरा को मारा है तो भले ही कोई भी रीज़न हो, मैं साबो को माफ़ नहीं करूँगा। और फिर ड्रैगन कुमा से पूछता है कि कुमा मुझे बताओ तुमने क्या देखा। और कुमा के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने की वजह से कुमा ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है। और ये देख के ड्रैगन और कोआला बहुत ही दुखी होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन के फोन के ऊपर साबो का कॉल आता है। और तभी हम देखते हैं कि नेवी सोल्जर्स भी ड्रैगन के कॉल के ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं। और उनमें से एक सोल्जर्स कहता है कि नक्की ये लग रहा है कि फ्लेम इंपीरियर का ही कॉल होगा और वो कॉल साबो का ही होता है। और साबो उन सब से माफ़ी मांगता है उन सबको मुसीबत में डालने के लिए। और फिर हमें लूफी को दिखाते हैं जो हैरान हो रहा होता है पर उसे पूरा भरोसा होता है। और वो कहता है कि मुझे पक्का भरोसा है साबो विवी के फादर को मार नहीं सकता। और उसके साथ रोबिन भी अग्री होती है और वो कहते हैं मुझे भी पूरा भरोसा है साबो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और फिर हम आगे न्यूज़ पे पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन के सामने वॉर छेड़ दी है। और साथ में रिवॉल्यूशनरी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ साबो ने अलाबास्टा के किंग कोबरा को भी असैसिनेट कर लिया है। और उसकी बेटी विवी द प्रिंसेस ऑफ अलाबास्टा वो भी डिसअपीयर्ड है। और ये बात सुन के सांजी बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और तुम कहाँ हो विवी। और कहता है आई होप तुम्हें कुछ नहीं हुआ हो। और तभी तुरंत लूफी चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि चलो अभी हम अलाबास्टा की ओर निकलते हैं। पर तभी जोरो कहता है कि वहाँ जाने का क्या फायदा, किंग कोबरा तो अब मर गया और विवी भी डिसअपीयर्ड है, शायद वो मेरी जीवा में है। तो तभी लूफी कहता है तो हम भी मेरे जीवा जाएंगे। और जोरो लूफी से कहता है कि तुम्हें क्या मालूम नहीं पड़ता, हम वहाँ जाएंगे तो हमारे दुश्मन नेवी भी उधर होंगे, तो क्या तुम चाहते हो कि हम नेवी के साथ लड़े। तभी लूफी जोरो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या है जोरो, तुम क्या डर रहे हो। पर तभी जोरो कहता है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई लीड नहीं है, तो अपने दिमाग को शांत रखो। और तभी चोपर रोते हुए कहता है कि विवी के फादर मर गए, वो बहुत ही अच्छे थे, हम जैसे पायलट के लिए भी वो बहुत ही अच्छे थे। और तभी ब्रूक कहता है कि अलाबास्टा के किंग के बारे में और वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में मैंने कभी भी बुरा शब्द नहीं सुना है। और फ्रैंकी लूफी से कहता है हम तो तुम्हारे बड़े भाई को ड्रेस रोसा में मिल चुके हैं, है ना। और तभी लूफी चिल्लाते हुए कहता है कि चलो अब हम उसे बचाने चलते हैं। और फिर जोरो इन सभी की बात को सुन के बहुत ही परेशान हो जाता है और इन सभी को चुप होने के लिए कहता है। और फिर जोरो लूफी को याद दिलाता है जब एस ट्रबल में था तब तुमने क्या कहा था कि एस की अपनी जर्नी है और मुझे मेरी अपनी जर्नी है। और तुमने ये भी कहा था कि उसके ऊपर तुम्हें पूरा भरोसा है, भले उसको तुम्हारी ज़रूरत भी क्यों ना हो। और तुम विवी को कम समझते हो और तुम्हें पता है वो बहुत ही ताकतवर वुमन है। और क्या तुम्हें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए और तुम ये सब बचकानी बातें बंद करो। और तभी लूफी वापस से चिढ़ाते हुए कहता है कि ये सब बचकानी बातें, हमें कुछ तो करना चाहिए। और तभी लूफी कहता है हम जो भी करते हैं उसके लिए कोई मतलब होता है, तो हमें करना चाहिए। और फिर लूफी, नामी, चोपर और सांजी जोरो को अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं और ये सुन के जोरो भी परेशान हो जाता है। और फिर आप लोगों को पता ही है कि जोरो और सांजी की जोड़ी कैसी है। और जोरो भी सांजी को चिढ़ाता है और चिढ़ाते हुए सांजी को कहता है कि चुप हो जा चौथी प्लेस वाले। और ये सुन के सांजी बहुत गुस्से में आ जाता है और जोरो के ऊपर अपने डिएबल जिम्बे से वार कर देता है। पर जोरो को भी उसके वार को झेलने के लिए अपनी 3 शॉट स्टाइल चलानी पड़ती है। और फिर हमेशा की तरह वो दोनों लड़ने लगते हैं। और फिर रोबिन आगे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहते हैं कि हम लैंड ऑफ वानो में थे तब तक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घट चुकी है और बहुत चीज़ें बदल भी चुकी है। और तभी चोपर रोबिन से पूछता है कि अच्छी बात है या बुरी बात है। और तभी रोबिन जवाब में कहती है कि अच्छी बात तो नहीं है पर ओके है। पर तभी चोपर रोबिन से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। और फिर तभी रोबिन चोपर से कहते हैं कि 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम भी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद
नए 4 एम्पियर ऑफ द सी भी आ चुके हैं। उनमें से लूफी, शैंक्स, ब्लैक बियर्ड और बगी भी है। और लूफी बगी का एम्पियर बनने का सुन के चौंक जाता है और कहता है ये तो मिस्टेक हो गई लगती है। और तभी रॉबिन जवाब में कहती है कि मिस्टेक है या नहीं किसको पता। और फिर रॉबिन लूफी से कहती है कि तुम्हारे साथ और भी कई नाम साथ में जुड़े हुए हैं, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ। पर तभी लूफी सिर्फ इतना ही कहता है कि साबो इनोसेंट है। और लूफी कहता है कि साबो बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में बड़ा हुआ है, तो उसी की वजह से साबो को लगता था कि सभी को अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। और फिर हमें साबो का बचपन के बारे में दिखाते हैं, जहाँ पे साबो कहता है कि एक दिन हम समुद्र में जाएंगे और हम इस कंट्री से बाहर निकलते हैं और फ्रीली अपनी लाइफ जिएंगे। और मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ और उन सब पे एक बुक भी लिखना चाहता हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सेलिंग के बारे में स्टडी करने का। और फिर एस और लूफी से कहता है कि चलो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और एक दिन हम पायलट बनेंगे। और तभी एस कहता है कि तुम्हें मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर एक दिन पायलट बनूंगा और सभी पावरफुल लोगों को डिफीट करूंगा और बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगा और यही मेरी लाइफ का प्रूफ होगा। और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मुझे रिजेक्ट करे या मुझे कोई चाहे, क्योंकि मैं एक ग्रेट पायलट बन के ही रहूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, चाहे मेरे से कोई डरे, चाहे मुझे कोई हेट करे या कुछ भी हो, मेरा नाम सभी को पता रहेगा और मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। और तभी लूफी कहता है कि हम तीनों ने साथ में मिलके एक शपथ ली थी। और तभी लूफी अपने ड्रीम के बारे में सभी को बताता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि जहाँ पे लूफी अपने ड्रीम के बारे में चिल्लाते हुए शपथ लेता है। और लूफी के इस ड्रीम के बारे में सुन के सभी स्ट्रॉ हैट हंसने लगते हैं। और तभी उसोप लूफी से कहता है ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। पर तभी लूफी कहता है ये पॉसिबल है अगर मैं पायरेट का किंग बन जाऊँ तो। पर उसोप तभी कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा भी कोई सोचता होगा। और तभी लूफी सबको कहता है कि क्या मैंने आपको पहले कभी मेरे ड्रीम के बारे में नहीं बताया। और तभी उसोप कहता है कि कोई बात नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम करो या ना करो, हमें तो पता है ये इम्पॉसिबल है। और फिर लूफी कहता है कि मैंने तो सिर्फ शैंक्स, एस और साबो को ही बताया था। और तभी रॉबिन कहती है कि तब उन्होंने क्या कहा था। तभी लूफी कहता है वो लोग तो हंसने लगे थे और शैंक्स की आंखों में तो आंसू आ गए थे। और फिर लूफी अपनी प्यारी सी स्माइल करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों आगे भी इसी तरह आपको एक्सप्लेन मिलते रहेंगे। मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि आपको एक्सप्लेन टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो मेरी चैनल से बने रहिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी एनीमे की। तो तब तक के लिए बाय।